हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। सो हमारे पास फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं? OH होते हैं, राइट, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक अल्कोहल है जैसे ROH, इसमें हमने X ऐड किया और RH प्लस वाटर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल हमने CH3CH2OH लिया, इथेनॉल, इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सो OH की जगह पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, CH3CH2Cl, राइट। अब एक हाइड्रोजन ये वाला बचा और दो OH यहाँ से बना। सो हमारे पास क्या बन गया? वाटर। सो इस वाटर साथ में फॉर्म होगा। सो क्या किया हमने, कोई भी पहले एक अल्कोहल वाला कंपाउंड लिया जैसे इथेनॉल, उसको हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की। अब OH की जगह पे क्या आएगा? क्लोरीन, Cl आ गया। सो ये क्या बन गया? क्लोरो इथेन, और उसके साथ में क्या बना? वाटर, राइट। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने क्या लिया, हमने प्रोपेन टू ओलिल, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है, राइट, 2 ओल, सेकेंड पोजीशन पे क्या है? OH है। हमने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? HCl के साथ। OH की जगह क्या आएगा? Cl, और ये OH और ये वाला हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। सो इसका नेम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। सो अब आ गया ग्रुप्स प्रोसेस क्या होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स फॉर्म क्लोरोअल्कीन्स व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, राइट। इसमें क्या था हमारे पास? ये वाली जो रिएक्शन थी कि हमने एक इथेनॉल था, उसमें से HCl गैस पास की और हमें मिला क्लोरो इथेन। सो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स प्रोसेस। इसके बाद आ गया वाई जिंक क्लोराइड। हमने कैटलिस्ट है जो जिंक क्लोराइड ही क्यों यूज़ किया? सो इट हेल्प्स इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। हमारे पास था CH3CH2OH, हमारे पास जो कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड था, इसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे जो हमारे पास जिंक क्लोराइड है वो क्या है? लीविस एसिड, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। सो इसका मतलब क्या हुआ? जिंक क्लोराइड और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। आपस में अगर ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो जो कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वो क्या होगा? टूट जाएगा, राइट, टूटेगा। तो इससे क्या होगा? अब जो बॉन्ड टूट गया तो इसने क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? क्लोरो अल्केन। इसके बाद आ गया टर्शरी अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव। टर्शरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं? जैसे जो जिसके साथ में OH लगे वो वाला कार्बन है, उसके साथ 3 ग्रुप्स लगे हैं मिथाइल, 1, ये 2 और ये 3, ये 3 ग्रुप्स हैं कार्बन के साथ, तो हम इसे बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल्स। रिएक्ट रेडली इवन इन द एब्सेंस। अगर हमारे पास जिंक क्लोराइड नहीं भी होगा तो भी ये ईजिली रिएक्ट कर जाएंगे किसके साथ? HCl के साथ, और क्या बना देंगे? CH3OH को रिमूव करेंगे, क्लोरीन प्लस वाटर। नेक्स्ट आ गया ब्रोमो अल्कीन्स। जैसे उसके साथ हमने क्लोरो अल्कीन्स चाहिए था तो हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, यहाँ पे हमें चाहिए ब्रोमो अल्कीन। सो जो HBr है हम उसके साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि जो HBr है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, राइट। सो इट कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन हो रही होगी तो उसके बीच में ही हम उसको जनरेट करेंगे। सो क्या था? इथेनॉल, CH3CH2OH, हमने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और हमने इसको क्या दी? हीट दी। सो अब क्या हुआ? CH3CH2OH की जगह Br आ गया, Br प्लस अब ये वाला OH और इसका सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन साथ में रिएक्ट किया और वाटर बनाया, और जो बचा वो क्या बना? KHSO4 जो बच गया। सेम हमारे पास एक और है इथेनॉल HBr, हमने इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। उसमें क्या था? सिंपल था HBr, उसमें KBr के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, लेकिन यहाँ पर हमने HBr के साथ करवाई बट हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सो ये भी सेम रिएक्शन है, OH की जगह Br आएगा और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास
आइडो अल्केन्स, आइडो का मतलब आयोडीन, जिसमें आयोडीन हमें चाहिए ना, आइडो इथेन। सो इथेनॉल प्लस HI के साथ रिएक्शन करवाई, सो OH की जगह क्या आएगा, I प्लस वाटर। समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है, CH3। इसमें यहाँ पे लिखा है ना एक वर्ड रिफ्लक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास एक इस तरह से फ्लास्क है कोई भी, हमने उसको ऊपर से बंद कर दिया और इसमें एक लिक्विड है और नीचे से हमने उसको हीट किया, अब वेपर्स बनेंगे, ऊपर जाएंगे फिर वापस आएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लक्सिंग, राइट। इसके बाद आ गया CH3 CH2 OH, इसका नेम क्या है, इथेनॉल। तो हमने पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड और हमने इसको हीट दी, तो क्या बना, CH3 CH2, OH की जगह I आया, आइडो इथेन वाटर, और KH2 PO4, इसका नेम क्या है, पोटाशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये डेफिनेशन है रिफ्लक्सिंग की। इसके बाद रिफ्लक्सिंग की डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क प्रोवाइडर with condenser, the vapors of the liquid which rise up get condensed back into the flask. इसके बाद आगे बढ़ रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हलाइड। सबसे पहले क्लोरोअल्कीन्स बनाएंगे, हमने क्या था एग्जाम्पल, अल्कोहल लिया, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई, R, यहाँ से एक क्लोरीन इधर गया, RCl, तो बचा क्या, POCl3। अगर हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 3RCl H3PO3, तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड। इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे इथेनॉल लिया, उसको PCl5 के साथ रिएक्ट करवाया, तो CH3 CH2, इसकी जगह क्लोरीन आया, OH की जगह, तो क्या बना, क्लोरो इथेन प्लस, इस अगर 5 होगा PCl5 तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अगर PCl3 होगा सो सेम OH की जगह क्या आएगा, Cl, उसमें क्या बनेगा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट आ गया ब्रोमो अल्कीन्स, इसमें क्या था, सिंस PBr3 एंड PI3 आर नॉट वेरी स्टेबल, दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड इन साइटू बाय द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस। इसमें क्या था, सबसे पहले हमने P4 लिया, फॉस्फोरस, राइट, 6Br2 के साथ रिएक्शन करवाया, सो क्या बना, PBr3। अब हमने इस PBr3 को आगे रिएक्ट करवाया किसके साथ, इथेनॉल के साथ, सो OH की जगह क्या आएगा, Br, और बचा क्या, H3PO3। मतलब सिंपली हम HBr के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि वो अनरिएक्टिव होता है, सो हमने पहले P4 और Br2 को रिएक्ट करवाया और PBr3 बना, अब उसको आगे रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, इथेनॉल के साथ, राइट। नेक्स्ट है सेम एग्जाम्पल है जो पहले की थी। इसके बाद आ गया बाय द एक्शन ऑफ थाइनॉल क्लोराइड, इसमें क्या था, एग्जाम्पल से समझेंगे, CH3 CH2 OH, इथेनॉल था, हमने थायोनाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, रिफ्लक्स यानी कि कंडेंसेस, हीट करना ना फ्लास्क को, जो पहले बताया था, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, सो ये क्या बनेगा, Cl और OH एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, CH3 CH2 Cl प्लस SO2, SO2 क्या बना है, गैस है जो इवॉल्व होगा, HCl क्या है, गैस है जो भी क्या होगा, इवॉल्व होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इवॉल्व, यानी भाप बन के उड़ जाएंगे। नेक्स्ट आगे, अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि विच मेथड इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, तो हमारे पास जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि जो इसमें हमें सारे प्रोडक्ट्स बने हैं उनमें से 2 तो गैस हैं, वो तो हवा में उड़ जाएंगे, तो बचा क्या, CH3 CH2 Cl, जो कि हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिल जाता है, जिससे बाकियों में वाटर बनता है जो कि उसको मतलब अलग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, राइट। नेक्स्ट आ गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, नंबर 1 इज़ फ्रॉम अल्केन से। इसमें क्या था, हमारे पास कोई भी एक अल्कीन है, जैसे प्रोपीन है, उसको हमने क्लोरीन और UV लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, सो इसमें क्या होगा, देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ पे क्लोरीन आ सकती है, या फिर इस यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ पे क्लोरीन आ सकती है, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन गिव्स मिक्सचर ऑफ 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, मोरओवर द यील्ड ऑफ 1 कंपाउंड, एक बहुत कम होता है, जैसे इसका 45% होगा, एक 55 होगा, तो इसमें 2 मिलते हैं, राइट। अब जैसे नेक्स्ट वाला सेम है,
जैसे ब्यूटेन था, यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे क्लोरीन आएगी, या फिर जो सेकंड ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसकी जगह क्लोरीन आएगी, राइट। इस तरह हो सकता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से ज़्यादा स्टेबल है। अगर तो जैसे इसके साथ क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन है, एक कार्बन लगा है ना, इस क्लोरीन के साथ ऊपर देखेंगे 1 2, यानी इस क्लोरीन के साथ वाला कार्बन ये हो गया, इसके साथ कितने कार्बन लगे 1, इसके साथ कितने लगे हैं, ये वाले इसके साथ 2 लगे हैं ना। सो अगर 3 हाइड्रोजन है तो सबसे ज़्यादा इजी होगा बनेगा, सेकंड वाला उससे कम, फर्स्ट वाला उससे कम। नेक्स्ट आ गया फ्लोरिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है और वायलेंट होती है, एंड इट रिजल्ट्स इन द क्लीवेज, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देती हैं, राइट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट आ गया आयोडीनेशन ऑफ अल्कीन्स। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने मीथेन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और आयोडीन आ गया, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर ये दोबारा से मीथेन और आयोडीन बन सकता है। सो हमने रोकने के लिए क्या किया, जो HI बना इसके साथ में हमने HiO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि होता है आयोडिक एसिड होता है, उसको ऐड कर दिया। अब इससे क्या बनेगा, 3 आयोडीन प्लस वाटर, यानी कि अगर हम सिंपल रिएक्ट करवाएं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोबारा से मीथेन प्लस आयोडीन बन सकता था। सो हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, HiO3। सो आयोडीनेशन स्टॉप्स एट मोनो आयोडो स्टेज, यहाँ पे आके ये रुक जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसके बाद यस सिर्फ एक ही केस है हमारे पास जहाँ पे हमें आइसोमर्स पॉसिबल है। अगर हम नियोपेंटेन लेंगे तो इसको हमने रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट। सो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो भी CH2Cl बनेगा, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो भी सेम बनेगा, अगर यहाँ से हो तो भी सेम। सो कहने का मतलब है कि नियोपेंटाइल क्लोराइड बनेगा, तो इसका कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आ गया रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रो। सबसे रिएक्टिव कौन होगा, बेंजाइलिक एसिड, एलिलाइलिक कंपाउंड, देन अल्काइल, देन विनाइलिक, देन अराइलिक, राइट। अब इसमें क्या है, जो एलिलाइलिक होते हैं, जैसे जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर उसके साथ वाले कार्बन पे अगर कोई हैलोजन लगा हो, राइट, अगर हमने उसको गैस फेस में 773 से 873 केल्विन का टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH। अब क्या हुआ, ये क्लोरीन था, यहाँ पे आके ऐड होगा CH2Cl और HCl बनेगा। इस केस में कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव कंपाउंड है। सो इसका नेम क्या हो गया, 3-chloroprop-1,8, यानी जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके साथ वाला कार्बन के साथ जो हैलोजन है, राइट, तो वो वाला होगा, उसे बोलते हैं एलिलाइलिक कंपाउंड्स। सो ये बहुत, इसका कोई भी आइसोमर नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट आ गया, सेम एग्जांपल है हमारे पास, बेंजीन है, उसके ऊपर हमने मिथाइल एक ग्रुप लगाया, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया। सो यहाँ से एक Br कहाँ आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, HBr बनेंगे, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया छोटा सा टॉपिक है, फ्रॉम अल्कीन से कैसे बनेगा एडिशन ऑफ, क्या करेंगे, हाइड्रोजन हलाइड या फिर हैलोजन एसिड। जैसे हमारे पास जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था उसको HX, कोई भी जैसे HCl है उसके साथ रिएक्ट करवा दिया, सो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से नीचे, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन, तो ये सिंगल बॉन्ड बचेगा, जो डबल बॉन्ड टूटेगा वो इस तरह आ जाएगा, एक के साथ में H लग जाएगा और दूसरे के साथ में एक ये वाला H जाएगा यहाँ पे, और जो X होगा हमारा क्लोरीन होगा, कोई भी होगा, वो इस तरह आ जाएगा। सो इसका जो बाकी टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।